बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। तो CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ क्या है कि हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका उस पर इमेज डाल सकते हैं, ठीक है, या दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो हम इसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो है वो पूरे पेज का हो सकता है, किसी बॉक्स का हो सकता है। जब डिव के ज़रिए हम एक बॉक्स जो है वो बना सकते हैं तो उसका हो सकता है, या पैराग्राफ का, या हेडिंग का, या जो भी जो है एलिमेंट हो तो उसका बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम CSS के ज़रिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो CSS में बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज़ है तो बेसिकली वो ये 5 प्रॉपर्टीज़ है: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है। तो ये हम एक एक करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज हमारे पास ये एक पेज है, एक सिंपल हेडिंग्स और, ठीक है, मतलब एक जो है 2 हेडिंग्स और 2 पैराग्राफ जो है उसमें है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि सपोज इसकी बॉडी जो है हम चेंज करते हैं, ठीक है। बॉडी की बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हम चेंज करते हैं। तो सपोज बैकग्राउंड कलर है और उसको हमने ये लाइट ब्लू, सपोज ये हमने लाइट ब्लू जो है वो बैकग्राउंड कलर बना दिया, ठीक है। तो इसको अब हम देखते, रिफ्रेश करते तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में हम कहते हैं कि एक इमेज हो तो वो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को हम दे सकते, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज। तो देखिए आप दे बैकग्राउंड डैश इमेज, और इमेज बैकग्राउंड इमेज की जो वैल्यू है, अच्छा कलर की जो वैल्यू है तो ये बिल्कुल जो HTML में हमने पढ़ा था कलर RGB, या कलर का नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। RGB में हैश और फिर 2 डिजिट जो है R रेड ग्रीन ब्लू के लिए, या कलर का नाम, ठीक है। तो वो आप इस तरह दे सकते हैं। अच्छा, और जो बैकग्राउंड इमेज है तो उसकी वैल्यू आप इस तरह देंगे कि आप लिखेंगे URL, और URL का फंक्शन आप कॉल करेंगे, और डबल कोट या सिंगल कोट में आप डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर आप जो है फाइल का नाम लिखेंगे। तो सपोज मेरे पास bg.color है, ठीक है। सपोज अगर ये किसी दूसरे फोल्डर में हो, इमेजेस के फोल्डर में हो, तो आप फिर इमेजेस स्लैश वो जो है देंगे, ठीक है। तो ये जो है आप इसके साथ मतलब वो जो इमेजेस का जो मतलब जो फोल्डर है तो उसका नाम और फिर स्लैश जो है वो आप देंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास इसी फोल्डर में है, तो मैंने सिर्फ सॉरी bg.color नहीं बल्कि bg.jpg ये जो है उसका नाम है, फाइल का नाम है। सपोज यहाँ पर bg.jpg हमारे पास एक बैकग्राउंड के तौर पर हम इसको अटैच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो ये एक बैकग्राउंड जो है हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये देखिए बैकग्राउंड जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, लेकिन वो जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है मतलब पूरी स्क्रीन को उसने कवर कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर तीसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट की, कि बैकग्राउंड आपके पास रिपीट हो या ना हो, ठीक है। तो सपोज मैंने कहा कि नो रिपीट, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड का इमेज है वो यहाँ तक है, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक है। बाकी ये दोबारा तीसरी बार और इसी तरह हॉरिजॉन्टली मतलब कॉलम रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों जगह रिपीट हो रहा है। लेकिन अब इसके साथ हमने लिखा नो रिपीट, ठीक है। तो इसको अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अब रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ तक है,
बाकी बैकग्राउंड कलर जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है रिपीट है कि आप अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिपीट होता होगा, अगर आपने नो रिपीट लिखा तो इसका मतलब है कि वो रिपीट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप इसको सिर्फ रो वाइज रिपीट कर सकते हैं। तो रो वाइज रिपीट के लिए आप क्या लिखेंगे, रिपीट डैश एक्स, तो ये जो है रो वाइज रिपीट होगा। यहाँ पर देखिए अब सिर्फ रो वाइज रिपीट हो रहा है। और अगर आप कॉलम वाइज रिपीट करना चाहते हैं तो आप लिखिए रिपीट वाई, तो रिपीट वाई के साथ क्या होगा कि ये कॉलम वाइज रिपीट होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब कॉलम वाइज रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो या नो रिपीट लिखे तो एक दफ़ा डिस्प्ले होगा, या रिपीट एक्स लिखे या रिपीट वाई लिखे तो रिपीट एक्स कॉलम वाइज डिस्प्ले रो वाइज डिस्प्ले होगा और रिपीट होगा, और रिपीट वाई जो है वो कॉलम वाइज, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे हमारे पास होता है तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस भी रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके साथ मैं लिखता हूँ नो रिपीट, क्योंकि जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है तो इससे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये। ठीक है, अच्छा बैकग्राउंड की एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन, तो जो बैकग्राउंड पोजीशन है तो बेसिकली वो हम टॉप या बॉटम कर सकते। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो है टॉप लेफ्ट पे है, टॉप सेंटर पे आप कर सकते हैं या टॉप राइट पर। इसी तरह बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर और बॉटम राइट पर आप कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हम कहते हैं कि टॉप राइट हो तो आप बैकग्राउंड पोजीशन क्या लिखिए, बैकग्राउंड पोजीशन और आप लिखिए टॉप राइट, तो मतलब आप ये टॉप राइट पर होगा। देखिए टॉप राइट पर है, तो मतलब आप हॉरिजॉन्टल वाइज लेफ्ट सेंटर या राइट कर सकते हैं, और वर्टिकल वाइज जो है टॉप या बॉटम कर सकते हैं, मिडिल नहीं कर सकते। सपोज हमने बॉटम राइट अगर कर दिया तो अब देखिए यह है बॉटम राइट होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है टॉप बॉटम और लेफ्ट सेंटर राइट। सपोज हमने टॉप सेंटर कर दिया तो ये हमारे पास टॉप सेंटर पर आ गया। ठीक है, अच्छा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो वो जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट है। यहाँ पर अगर सपोज मैं इसको जो है स्क्रॉल करता हूँ तो मेरे पास जो है बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहा है, मतलब कंटेंट के साथ साथ बैकग्राउंड भी स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं इस तरह करना चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि नहीं कंटेंट स्क्रॉल हो, मतलब ये हेडिंग और पैराग्राफ स्क्रॉल हो लेकिन बैकग्राउंड जो है वो स्क्रॉल ना हो, तो इसके लिए मैं इसकी एक प्रॉपर्टी में यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिक्स्ड, कि जो बैकग्राउंड है वो फिक्स्ड हो और कंटेंट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले जब मैं स्क्रॉल करता था तो ये भी सारा स्क्रॉल हो रहा था, लेकिन अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, जबकि कंटेंट जो है वो स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है कि मतलब बैकग्राउंड को आप या फिक्स करेंगे या स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट है और फिक्स्ड जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने फिक्स्ड दे दिया तो इसका मतलब होगा कि आपने बैकग्राउंड को फिक्स्ड कर दिया है और कंटेंट के साथ जो है वो स्क्रॉल नहीं हो। ठीक है, तो ये 5 किस्म की प्रॉपर्टी जो है वो हम दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड अटैचमेंट। ठीक है, अच्छा इसी तरह बैकग्राउंड अटैचमेंट के अलावा अगर सपोज ये 4 प्रॉपर्टीज है, ठीक है,
और ये मैंने यहाँ पर यूज़ की है। 4 प्रॉपर्टीज़ है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पोजीशन और बैकग्राउंड रिपीट। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टी जो है वो मैं एक लाइन में भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, इसको सपोज मैंने क्या कर दिया, हटा दिया और मैंने जस्ट लिखा बैकग्राउंड। ठीक है, और पहले मैं बैकग्राउंड कलर की वैल्यू दूंगा। ठीक है, फिर जो है बैकग्राउंड इमेज की वैल्यू जो है वो दूंगा। फिर जो है नेक्स्ट वैल्यू जो है, ठीक है, पहले कलर की वैल्यू, फिर इमेज की वैल्यू, फिर रिपीट की वैल्यू। तो सपोज मैंने लिखा नो रिपीट, और फिर जो है पोजीशन की वैल्यू तो मैंने लिखा टॉप सेंटर। तो ये देखिए चारों वैल्यूज, कलर, इमेज, रिपीट और ये 2 वैल्यू जो है वो पोजीशन की है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज मैंने एक ही लाइन में दे दी। ठीक है, और इसके बाद आप बैकग्राउंड अटैचमेंट भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट और आप लिखें फिक्स। तो अब अगर सपोज इसको मैं रिफ्रेश करूं तो इस पर कोई असर जो है वो नहीं पड़ा, मतलब चारों प्रॉपर्टीज जो है वो अप्लाई हो गई और अटैचमेंट भी अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड, कि हमने शॉर्ट हैंड के ज़रिए चारों प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये आपके पास हम जब बॉर्डर पढ़ेंगे, CSS बॉर्डर्स पढ़ेंगे, तो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ भी हम इसी तरह एक मतलब वो अलग अलग भी दे सकते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी है, बॉर्डर कलर है, बॉर्डर स्टाइल है, ठीक है, बॉर्डर विड्थ है, और इसको जो है हम एक ही प्रॉपर्टी में भी मतलब एक ही लाइन में भी सारी प्रॉपर्टीज जो है उसकी वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड के, मतलब बैकग्राउंड की सारी प्रॉपर्टीज अटैचमेंट के अलावा तो वो सारे एक लाइन में आप दे सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पे या जो है आप वीडियो के कमेंट्स पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होते हैं। टिल दिन अल्लाह हाफ़िज़।